बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, मिशन 80 पर कामयाब होते आप नजर आ रहे हैं? चूंकि फर्स्ट 2 फेसेस की मैं बात करूं माय एग्जिट पोल की, तो तस्वीर वैसी नहीं दिख रही है। 4 सीट तो आपके पैलेस से खिसकती हुई नजर आ रही है। सर हो गया चौधरी साहब, सबको नमस्कार। आपने जो एग्जिट पोल के आंकड़े रखे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे पास फीडबैक है, हमने जो नीचे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बातचीत करके अपना आकलन जुटाया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने जा रही है। और देश भर में भी हमारा जो लक्ष्य है 370 का, हम 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। ये हमारे पास सूचना है और इसके आधार पर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास रचने जा रहे हैं। चौधरी साहब, मुरादाबाद, क्योंकि जहां से आप आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सीट भी है। आपको लग रहा है, क्योंकि हमारे जो एग्जिट पोल में आ रहा है कि मुरादाबाद फंस रही है आपकी सीट, बीजेपी वहां नहीं जीत पा रही है, कि आपके पास क्या इनपुट्स है सर मुरादाबाद को लेकर? नहीं, हमने जो हमारी सूचना है, हमारे पास जो बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनके फीडबैक के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं मुरादाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भाजपा जीतेगी। सर 80 में से 80 दे रहे हैं या 2-4 कम करेंगे अब, या 4 जून तक रखेंगे 80 का 80? नहीं, निश्चित रूप से जो आपका जो आकलन है, हम उसका सम्मान करते हैं। और पूर्व में भी जो पिछले वर्षों में भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, सभी एग्जिट पोल के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसके आंकड़ों से ज़्यादा ही नंबर के साथ हम लोग जीते हैं जी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब रिजल्ट आएंगे तो 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें का परिणाम भाजपा के पक्ष में आएगा। सर, कन्नौज सीट को लेकर क्या कहेंगे और मैनपुरी सीट को लेकर भी आप क्या कहेंगे? मैंने जैसे कहा, हमारी जो तैयारी है, हमने जो हमारे पास जो सूचना है, हमारे पास जो हमारा कार्यकर्ता है, संगठन के लोग हैं, वो निश्चित रूप से जो उनका फीडबैक है, चाहे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, और उसके आधार पर जो नीचे से हमारे पार्टी ने, हम लोगों ने आकलन जुटाया है, उसमें कन्नौज, मैनपुरी और ये सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हम लोग जो आपने एग्जिट पोल किया है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में भी अगर आप देखेंगे तो जो आंकड़े आप लोगों ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उससे बेहतर किया है, उससे ज़्यादा हमने सीटें जीती हैं। चौधरी साहब, ये आप कह रहे हैं कि 80 सीटें और 370 आपको बीजेपी को मिल रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जो वोटर आपके साथ जुड़ा, वो आप जो दम भर रहे हैं, वो क्यों जुड़ा होगा? और क्यों, क्या आपको नहीं लगा कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है 10 बरस के बाद? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, हमने अपने 10 वर्ष का पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर, हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गांव-गांव, बूथों पे गए। जो हमने काम किए हैं, हमारी जो योजनाएं 10 वर्षों में जो हमने काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों के आधार पर हम लोग अपना लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में गए हैं। और आपने देखा होगा, जो विपक्ष के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सभी लोकसभा की सीटों पर प्रचार करने तक नहीं जा पाए। आप देखो, श्रीमती प्रियंका गांधी केवल रायबरेली और अमेठी तक सीमित रही हैं। लेकिन हमारी पार्टी में सभी माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और पार्टी के सभी माननीय हमारे वरिष्ठ लोग घर घर गए और घर घर जाकर हमने अपनी उपलब्धियों की चर्चा की है। हमने जो काम किए हैं, हमने चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा से जुड़े विषय हों, सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, और एक बड़ी संख्या में लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है, और जब परिणाम आएंगे तो ये चीज़ें स्पष्ट दिखेंगी।
सर एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, अब जिस तरह आपने कहा 80 सीटें आप है, तो ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है, आप 80 की बात कर रहे हैं और वो करना भी चाहिए क्योंकि 4 तारीख तक का इंतजार सबको होगा। तो सर एक आपको लग रहा है कि मोदी जी तो एक फैक्टर थे, योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर है यूपी के नजरिए से आप देखें, कानून व्यवस्था हो, बिजली की समस्या हो, सड़कों को बेहतर करना हो? नहीं, हमने जैसा मैंने कहा हमारी पार्टी ने पूरा एकदम ये तय किया कि हमें अपना कामकाज का लेखा जोखा 10 साल में जो हमने काम किए, तो 10 साल मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो काम किए, हमारी राज्य सरकार ने जो काम किए 7 वर्षों में, हमने सारा रिपोर्ट कार्ड लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में गए। और ये विपक्ष के लोगों ने जिस प्रकार से निगेटिव राजनीति की है, इस तरह के निगेटिव राजनीति, जाति की राजनीति और समाज में टकराव, जातिवाद पैदा करके लोग अब ऊब गए हैं। अब एक अलग से लोग जाति खड़ी है, युवा है, किसान है, महिला है, गरीब हैं, और गरीब कल्याण की सरकार की योजनाओं से बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़े हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने एक लाभार्थियों के खाते में 31 लाख से अधिक 31 लाख करोड़ से अधिक धनराशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की है। और आप देखते तो उससे पहले सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। जी। और ये लोग, विपक्ष के लोग इन लाभार्थी परक योजनाओं में वोट बैंक देखते थे, जो सत्ता दल का समर्थक है उसे लाभ मिलता था। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और उसी कारण आप देखेंगे निश्चित रूप से सब एक दो और छोटे सवाल में तो सर मान लिया जाए अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो रहा है, और सर जिस तरह मुस्लिम वोटर भी क्या आपके साथ जुड़ा है इस चुनाव में? ये दो मेरे सवाल छोटे। ऐसा अखिलेश जी का जो फार्मूला है, ये लोग जातिवादी हैं और जातिवादी भी परिवारवादी लोग, ये केवल भ्रष्टाचारी हैं और अपने भ्रष्टाचार को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने ये गठबंधन किया, जो अलायंस बनाया है इन्होंने। जबकि आप देखो पिछले 2017 में भी ये गठबंधन में थे, बाद में कहां चले गए? अब आपने देखा राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों में अमेठी में चुनाव हारने के बाद कहां चले गए? एक दिन नहीं आए। श्रीमती सोनिया गांधी जी रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद एक दिन नहीं आई। तो ये लोग कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मक एजेंडा पैदा करके माहौल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश और देश की जनता सजग है और सबका विश्वास मोदी जी के प्रति है, और जब परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से वो उनमें परिणामों परिलक्षित होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको हम जीत की पहले ही बधाई दे देते हैं। जो आप दावा कर रहे हैं, आपको बहुत शुभकामनाएं। 4 जून को फिर मुलाकात होगी आपसे, फिर बातचीत करेंगे। तो